तो आज हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे और फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरा चैनल नहीं, आप सबका चैनल है, आपका अपना चैनल है और जितना आप इसको क्या नाम कहीं ना कहीं अपना प्यार देंगे तो उतना ज़्यादा आपको ये हेल्पफुल रहेगा ये चैनल। उतना ज़्यादा मैथमेटिशियन जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं 11th के 12th के या फिर इससे बिलो, या फिर एस्पायरेंट्स जो हैं जो मैथमेटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, जिनको सिलेबस में उनके आता है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बस आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कास्ट ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ आपका लाइक चाहिए और सब्सक्राइब चाहिए। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ आगे बात करते हैं। आज हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम सेट्स है, और इसकी एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम, और पूरे डिटेल के साथ 1 बाय 1 जो आपका NCERT का जो मैथमेटिक्स है JNK बोस में, जो जम्मू कश्मीर बोस में जो आपके पास सिलेबस है, उसका पहले क्वेश्चन का हम अब डिटेल से सॉल्यूशन निकालते जाएंगे 1 बाय 1 पार्ट का। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट नॉट सबसेट। सबसेट है या नहीं है इन द ब्लैंक स्पेसेस, खाली जगहों पे आपने भरना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट लिखा हुआ है कि 2 3 4 और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस भरी है और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो क्या ये सबसेट है? तो देखिए 2 3 4 क्या सबसेट है? हाँ जी है इसका, क्योंकि 2 3 4 इसमें भी है और ये मेन सेट है और इसका ये सबसेट है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे सबसेट है। ठीक है जी, मैंने देखिए ब्लू इंक में लिख दिया है कि ये सबसेट है। अब सेकंड पार्ट में पूछा है कि ABC ब्लैंक स्पेस और BCD, बताइए ये इसका सबसेट है। भाई साहब ABC आपको चाहिए, इसमें तो BC तो मिल रहा है लेकिन A तो नहीं मिल रहा है इसमें, तो इसलिए ये नॉट ए सबसेट ऑफ दिस। आप लिख सकते हैं कि ABC इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ BCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो लिखा हुआ है पार्ट नंबर 3 में, X सच दैट X इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल डैश ब्लैंक स्पेस मीन्स X सच दैट X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो देखिए आपके स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनमें से आपके पास क्लास 11th के स्टूडेंट भी होंगे, तो क्लास 11th के स्टूडेंट जो हैं वो सबसेट रहेंगे किसके? आपके स्कूल के स्टूडेंट में से। तो येस इट इज़ अ सबसेट। तो देयरफॉर आप मैंने लिखा हुआ है सोल्यूशन में कि मैंने लिखा है X सच दैट X इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल इज़ अ सबसेट, निशान लगाया ना मैंने, सिंबल दिखाया ना सबसेट ऑफ X इज दैट X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अगला पार्ट है जी, अगले पार्ट में बोला हुआ है कि X सच दैट X इज़ अ सर्कल इन द प्लेन। एक प्लेन में एक सर्कल है और आपने ब्लैंक स्पेस डालनी है, और X सच दैट X इज़ अ सर्कल इन अ सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब देखिए रेडियस 1 यूनिट का आपने एक लेना है और वहाँ पे एक सर्कल ड्रा करना है, और उसका क्या ये सबसेट है कि नहीं है? तो भाई साहब ये सबसेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 यूनिट का बना रहे हो, और क्या पता वो जो सर्कल आप पहले जो बनाया आपने, जैसे कि X सच दैट X is a circle in the plane is not a subset of X such that X is a circle in the same plane with radius 1 यूनिट। क्योंकि आपके पास जो आप सबसेट बता रहे हैं उसका यूनिट बताया नहीं है कितने का है, ठीक है, बट जो सेट बताया है उसका यूनिट 1 दिया है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये रिलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबसेट आपको मैं एक सिंपल सी मीनिंग बताऊं उसका, तो वो एक पार्ट होता है। ठीक है, एक किसी पूरी चीज़ का एक छोटा सा पार्ट होता है, और जब वो चीज़ ही वो जो आप पार्ट है वो अगर उससे बड़ा बता रहे हो या विदाउट डायमेंशंस बता रहे हो, और जो पूरी चीज़ है वो डायमेंशन के साथ बता रहे हो, तो इट मीन्स इट विल नॉट बी अ सबसेट ऑफ दैट सेट। ओके जी। तो पार्ट नंबर 5 में बात करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है X सच दैट X इज़ अ ट्राइंगल इन अ प्लेन ब्लैंक स्पेस X सच दैट X इज़ अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो ये भी आपके पास सबसेट नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का कोई भी पार्ट ट्राइंगल नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा हुआ है X सच दैट X इज़ अ ट्राइंगल इन अ प्लेन इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ X सच दैट
एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको समझ आ चुका होगा। अभी अगला पार्ट है वो है जी एक्स सच दैट एक्स इज़ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। अब ट्राइंगल की बात हो रही है और ट्राइंगल जो है आपके पास, अगर सिंपल सिंपल की भी बात करूँ मैं, तो वो है 6 टाइप्स की ट्राइंगल। ठीक है जी, तो साइड्स के बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होती हैं और एंगल के बेसिस पे भी आपके पास 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होती हैं। जैसे साइड के बेसिस पे बात करूँगा तो स्केलियन ट्राइंगल, आपकी स्केलियन ट्राइंगल के बाद आती है इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर आपके पास आती है जी स्केलिन इक्विलेटरल, और थर्ड आती है जिसको मुझे अभी याद नहीं आ रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है जी, बिकॉज स्केलियन ट्राइंगल वो वाली ट्राइंगल होती है आपके पास जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट लेंथ की होती हैं, और आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइडें जो हैं वो इक्वल लेंथ की होती है और थर्ड साइड जो होती है वो डिफरेंट लेंथ की होती है। फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूँ तो जिसमें तीनों साइडों की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल के बेसिस पे बात करूँगा मैं तो एक्यूट एंगुलर ट्राइंगल होती है जिसमें आपके पास एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। उसके बाद बात करूँगा मैं राइट एंगुलर ट्राइंगल की बात करूँ तो उसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री एंगल का होगा, और फिर उसके बाद बात करूँगा मैं ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है जी, तो चलो बात करते हैं कि आपके पास इक्विलेटर ट्राइंगल हो सकती है क्या एक सेम प्लेन के ऊपर ट्राइंगल के में से। हाँ हो सकती है, बिकॉज 6 ट्राइंगलों में से एक ट्राइंगल तो हो ही सकता है ना उसका पार्ट। ठीक है ना, एक टाइप का, इसलिए इसको सबसेट लिख लिया हमने। देयरफॉर हमने लिखा कि एक्स इज दैट एक्स इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल इन अ प्लेन इज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब बात करते हैं, आपके पास अगला क्वेश्चन है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर ब्लैंक स्पेस एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर। देखिए जी एक चीज़ बताता हूँ मैं, इंटीजर में क्या होता है जी, इंटीजर में बात करेंगे तो आपके पास ये सम ऑफ, और आप ऐसे कह सकते हैं, सम ना भी कहें तो आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्बिनेशन होता है किसका जी, ये कॉम्बिनेशन होता है नेगेटिव नंबर्स का, उसके बाद ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स का, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स कह सकते हैं। इसीलिए आपके पास इवन नेचुरल नंबर तो आ ही जाएंगे इसमें। ठीक है, तो एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी कि आपके पास मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आपका जो एक्स है सच दैट एक्स यानी कि जो पहले जो सबसेट है इवन नेचुरल नंबर, वो आपके पास यस होगा। वो किसका सबसेट होगा, इंटीजर का। बिकॉज इंटीजर में आपके पास आपके नेगेटिव नंबर भी आते हैं, आपके होल नंबर भी आते हैं। तो होल नंबर में आपके पास जनाब अली 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को आप क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं, और होल नंबर्स में आपके पास इवन नेचुरल नंबर भी आते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें हम बात करेंगे, इन्होंने पूछा हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कि एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। हमने पता करना है कि नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। वो डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।